हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल में। आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम योगिनी एकादशी है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है। आज आप जानेंगे एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ इस दिन पालन किए जाने वाले अनिवार्य नियमों के विषय में। साल 2023 में इस बार 14 जून बुधवार को योगिनी एकादशी है। इसी दिन उपवास रखा जाएगा और एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 जून मंगलवार की सुबह 9:30 बजे, जिसकी समाप्ति 14 जून बुधवार को सुबह 8:48 पर हो जाएगी। अब आपके मन में यह प्रश्न होगा कि जब मंगलवार को सुबह ही एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है तो इस दिन उपवास क्यों नहीं रख सकते। तो एकादशी का एक नियम है, जब भी एकादशी तिथि 2 दिनों तक होती है, ऐसे में जिस दिन द्वादशी तिथि का भी योग हो उसी दिन एकादशी का व्रत करना ज्यादा पुण्य फलदायी होता है। व्रत रखने के साथ साथ यह भी देखना होता है कि अगले दिन व्रत का पारण किस शुभ मुहूर्त में किया जाएगा, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार हरिवासर के समय भी व्रत कभी नहीं खोला जाता। तो क्योंकि मंगलवार को जब एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है तो द्वादशी के अनुसार अगले दिन बुधवार को सुबह के समय हरिवासर रहेगा। हरिवासर द्वादशी तिथि के लगते ही शुरू हो जाता है, जिसका समय शुरुआत के बाद से 6 घंटे का होता है। इस समय खोले गए व्रत को भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं और यह व्रत हमेशा अधूरा ही माना जाता है। इसलिए बुधवार को एकादशी का व्रत रखकर गुरुवार के दिन सुबह शुभ मुहूर्त में ही व्रत खोला जाएगा। 14 जून बुधवार को सूर्योदय सुबह 5:44 पर और सूर्यास्त शाम 7:09 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:08 से 4:56 तक। अमृत काल का समय होगा सुबह 6:26 से 8:02 तक। तो पूजा के लिए सबसे शुभ मुहूर्त है वह है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त के अलावा आप अमृत काल में भी एकादशी की पूजा संपन्न कर सकते हैं। राहु काल जिसे अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है, इस दिन दोपहर 12:20 से 2:06 तक रहेगा। इसलिए राहु काल के समय भी आप इस चीज का ध्यान रखें कि आप कोई भी दान, पुण्य या किसी भी तरह का शुभ काम ना करें। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 जून बुधवार की सुबह 8:49 से, जिसकी समाप्ति होगी 15 जून दिन गुरुवार को सुबह 8:32 पर। तो ऐसे में हरिवासर का जो समय होगा वह होगा 14 जून बुधवार को दोपहर लगभग 3 बजे तक। द्वादशी तिथि यानी 15 जून दिन गुरुवार को सूर्योदय सुबह 5:45 पर और सूर्यास्त शाम 7:09 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। एकादशी का उपवास आप खोल सकते हैं 15 जून दिन गुरुवार को सुबह 5:46 से 8:32 तक। नियमों के अनुसार द्वादशी तिथि के अंदर ही एकादशी का उपवास खोला जाना चाहिए। त्रयोदशी तिथि में एकादशी का उपवास खोलने से दोष लगता है और व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होता। किन किन जरूरी नियमों का पालन व्रती को करना चाहिए, तो एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को दशमी तिथि से ही नियमों का प्रारंभ कर देना चाहिए, जो कि द्वादशी तिथि तक चलता है। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। शुद्ध सात्विक भोजन ही दशमी तिथि को ग्रहण करना चाहिए। अगर आपने गलती से लहसुन प्याज का सेवन कर भी लिया है तो ऐसे में आप सिर से स्नान करें, चाहे वे महिलाएं हो या पुरुष, और यह स्नान भी आप दशमी तिथि को ही जरूर कर लें। एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं, तो दशमी तिथि को ही आप सूर्यास्त से पहले तुलसी पत्र भी तोड़कर रख लें। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित भी नहीं किया जाता है, लेकिन पूजा सुबह और शाम दोनों टाइम की जाती है। एकादशी के दिन जो भी भक्त तुलसी के पौधे में दीपक जलाता है, भगवान विष्णु उस पर हमेशा प्रसन्न होते हैं। ऐसे में आप दशमी तिथि को सुबह और सूर्यास्त से पहले एक बार तुलसी जी में जल जरूर दें, ताकि एकादशी के दिन तुलसी का पौधा सूखे ना। व्रत वाले दिन भक्तों को संकल्प लेकर व्रत करना चाहिए। दिन भर भगवान में ध्यान लगाते हुए व्रत रखना चाहिए। चाहे कोई भी हो, ऐसा काम न करे जिससे व्रत खंडित हो जाए, जैसे कि पराये घर का जल या फल ग्रहण ना करें। इस दिन चावल का प्रयोग ना करें। चावल से बनी चीजों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। द्वादशी तिथि को कुछ न कुछ दान देने के बाद ही उपवास खोलना चाहिए। दान देने वाली वस्तुओं में आप शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जैसे कि इन दिनों आप खरबूज, तरबूज, ककड़ी आदि का दान कर सकते हैं। मौसमी सब्जियों का दान कर सकते हैं। इन सब के अलावा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार भूखे लोगों को भोजन करवा सकते हैं। दान दक्षिणा भी दे सकते हैं। द्वादशी तिथि के दिन गुरुवार और प्रदोष दोनों रहेंगे। ऐसे में यदि आप
गुरुवार का या प्रदोष का व्रत भी रखना चाहते हैं तो व्रत का पालन करते समय सुबह आप अन्न ग्रहण ना करें, केवल तुलसी पत्र और जल से या फलों के जूस या फलों के सेवन से व्रत का पालन करें। आप दूध भी ले सकते हैं। इस तरह आपका एकादशी व्रत भी खंडित नहीं होगा और आप दूसरा व्रत भी आरंभ कर पाएंगे। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। योगिनी एकादशी से जुड़ी और नई जानकारियों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।